चलो, तो तुम लोग वापस से मेरे चैनल पे आ गए हो, अक्षत AK47। हेलो बच्चों, मेरा नाम है अक्षत और मैं पढ़ाता हूँ साइंस। एक्चुअली मैं साइंस पढ़ाता हूँ और स्पेशली मैं साइंस है ही पढ़ाता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपका टॉपिक खत्म कर दिया था, मजाक बहुत हो गया। इससे पहले मैंने आपका जो चैप्टर पढ़ाया वो आपका लाइफ प्रोसेस था। अभी मैं आपका चैप्टर पढ़ा रहा हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसमें मैंने कहां तक आपको पढ़ा दिया था, अभी हाल फिलहाल में लास्ट टॉपिक हम लोग का लेटरल इन्वर्जन था, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चे। इसके आगे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक तरीके से आप लोग स्फेयर के बारे में जानते हो तो उसी से बना हुआ है स्फेरिकल मिरर, जो आपके नॉर्मली डेली लाइफ यूज में आता है। आपका चश्मा हो गया, आपका हेडलाइट हो गया, आपका सारा चीज क्या आता है, इसी दोनों मिरर के अंदर आता है, ठीक है। लगभग जो यूज होता है आपके रियल वर्ल्ड में। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके आपका टॉपिक खत्म करेंगे। स्फेरिकल मिरर ये देखने में इतना बस आपको बोर्ड पे दिख रहा हो, पर एक्चुअल में है ये बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि असली मजा तो अब यहीं पर से शुरू आपका हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो आपको पढ़ा था ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक था, बच्चा था, ठीक है। अब जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये जो है यहाँ से ये आपका क्या होगा, मेन टॉपिक। अगर यहाँ से आप लोग अभी भी नहीं समझ के अगर आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आपको आगे बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। जो भी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी ना आएगा समझ में। इसीलिए ध्यान देना बच्चे, क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चलेगा भी अभी, लेकिन जो भी क्लास में दिखा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो और अपने कॉपी में क्या करो, नोट डाउन करो एक एक करके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का एक मेन टॉपिक आ चुका है हमारे रास्ते में, जो है स्फेरिकल मिरर। क्या है आपका स्फेरिकल मिरर। हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। जल्दी से कॉपी किताब निकाल के लिखना शुरू कीजिए पेन से, ठीक है। आगे आता है स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर मैंने जो आपको बताया कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर में भी दो तरीके का मिरर आता है। क्या आता है, दो तरीके का मिरर आता है। पहला मिरर कौन सा आता है आपका, कॉनकेव मिरर। क्या आता है आपका पहला मिरर आता है आपका कॉनकेव मिरर। दूसरा मिरर आपका क्या आता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या आता है दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। दोनों ये मत समझना कि दोनों आपस में एक जैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं, भाई जरूर है पर अलग अलग है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। कॉन्वेक्स है दोनों मिरर, पर आपका क्या है, दोनों बहुत ही ज्यादा अलग है, रेयर तरीके का बहुत अलग है। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे ये एक दूसरे से क्या है, रेयर है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर होता है, अ कॉनकेव मिरर हैज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट इज कर्व्ड इनवर्ड। ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है अच्छे से कि आप लोग को नहीं आया होगा समझ में क्या मैंने ये लिखा है, ध्यान से पकड़ना वर्ड को। अ कॉनकेव मिरर हैज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब जिसपे रिफ्लेक्शन आपका होता है। क्या होता है, जिसपे आपका रिफ्लेक्शन होता है। पकड़ो ध्यान से, वर्ड को अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है। A concave mirror has a reflective surface that is curved inward. That is curved inward. ये जो आपका स्फेरिकल मिरर में जो आपका कॉनकेव मिरर आता है, इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ क्या होता है आपका, कर्व्ड होता है। क्या होता है, कर्व्ड होता है। अंदर की तरफ ऐसे शेप में होता है। क्या होता है, ऐसे चांद की तरफ, पर अंदर की तरफ रहेगा। क्या रहेगा आपका, अंदर की तरफ। आपको लोगों को दिखा, देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। और आपका ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स मिरर। आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ध्यान से समझो, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कॉनकेव मिरर आपका होता है, अभी क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर। इसमें क्या आपको है, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, यानी आपका जो भी, हम इधर अगर खड़ा है तो ये जो स्फेरिकल मिरर रहेगा वो क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा धंसा हुआ। क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। और अगर हम लोग वही चीज कॉनकेव मिरर में आए तो कॉनकेव मिरर क्या कहता है, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, सब चीज को फैलाने वाला मिरर होता है। क्या होता है, सब चीज को फैलाने वाला। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान देना, आप लोग को मैंने ये बताया ना, कॉनकेव मिरर क्या होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर भी होता है आपका ये, ठीक है। ये ध्यान से पकड़ना आप लोग, क्या होता है, कन्वर्जिंग। इसमें अगर डाइवर्जिंग लिखा है तो इसमें भी क्या है, ये कन्वर्जिंग। अंदर की तरफ यानी कन्वर्जिंग, बाहर की तरफ यानी डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब होता है फैला देना, छितरा देना, ठीक है। ये होता है डाइवर्जिंग का मतलब, शुद्ध हिंदी। तुम लोग बोलोगे भैया हिंदी नहीं बताते हो,
हिंदी यही चीज होता है, शुद्ध हिंदी यही होता है, छितड़ देना, डाइवर्जिंग का मतलब, ठीक है। तो बोलता है इसका अंदर की तरफ रहता है पॉइंट, अंदर की तरफ इसका क्या रहता है वो, अरे मिरर होता है ना अंदर, उधर साइड रहेगा, अंदर की तरफ रहता है, ऐसे मिरर ऐसे रहेगा, ठीक है। मिरर समझ में आया। और इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिव सरफेस बल्जेस टुवर्ड्स द लाइट रिसोर्सेज। देख बच्चे ध्यान से समझना, लाइट सोर्सेस, देख बच्चे ध्यान से समझना, जो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर मतलब जो बाहर की तरफ निकला हो, इसमें क्या बोल रहा है, डाइवर्जिंग मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिव सरफेस, इसमें जो रिफ्लेक्टिव सरफेस आपका होता है, क्या होता है, जिससे आपका लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जिससे आपका लाइट क्या होता है, छितरता है, उसमें क्या होता है आपका बल्जेस टुवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होता है आपका, क्या होता है, बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है। जैसे ये लेंस है, ये समझो ये लेंस है, ये वाला जो हिस्सा है यही बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है बीच में से, अरे कोबरा में समझ, ये क्या रहता है, बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है, इसी को यहां मैंने बोला हो बल्जेस टुवर्ड्स, यानी हल्का सा आगे निकला हुआ रहता है बाहर, अपने तरफ, अपने चेहरे की तरफ देखो, अपने तरफ अगर निकला हुआ रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और अंदर की तरफ अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। बस इतना समझ लो, आया यहां तक आया समझ में। बल्जेस टुवर्ड्स द लाइट सोर्सेज, यही जो होता है, इसी की वजह से आपका लाइट सोर्स क्या होता है, डाइवर्ज कर जाता है आपका इस मिरर में। समझ में आया, अब आया समझ में, क्रिस्टल क्लियर हुआ। इसके आगे आता है, इसका थोड़ा सा डायग्राम आप लोग देख लो, यही चीज होता है। मैं इधर खड़ा हूं, अभी मैं क्या समझा रहा था, इधर रहता है, अंदर की तरफ रहता है ना, मेरा सॉरी बाहर की तरफ आपका रहता है, ठीक है। ये देखो ये बाहर की तरफ है आपका, है बाहर की तरफ, यही आपका क्या होता है, बाहर की तरफ टिल्ट होता है, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसी को हम लोग बल्जेस बोलते हैं। ये चीज आप लोग अगर लिखोगे ना, ये डेफिनेशन अगर आप लोग लिखोगे एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, गिव द सुटेबल एग्जांपल फॉर दिस डेफिनेशन या फॉर दिस मिरर, तो आप लोग क्या करोगे, इसका ये शुद्ध तरीके का डेफिनेशन है, इसको आराम से जाके छाप दो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं भी करोगे, दिमाग में रहना चाहिए कि बल्ज होता है, इसका क्या होता है आपका मिरर, ये कॉन्वेक्स का, ये आपका बल्जेस होता है आपके तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स। और जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कर्व्ड होता है इनवर्ड में, मतलब मुड़ा हुआ होता है इनवर्ड में, ठीक है। इतना तक आया समझ में। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉन्वेव में जो आपका ये मिरर है, जो आपका ये मिरर है, उसमें थोड़ा सा जान लेते हैं क्या चीज ऐसा होता है जिसकी वजह से ये क्या होता है, बेंड होता है। आगे देखो रिफ्लेक्शन, ये जो है ना, ये आपका मिरर है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, आपका मिरर होता है। क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका एक्चुअल में क्या होता है, मिरर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये भी आपका क्या है, मिरर है। अब ध्यान से जरा सा देखना बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव सरफेस। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये अंदर की तरफ अगर है, अंदर की तरफ अगर मिरर है तो ध्यान रखना, अगर इधर से कोई भी लाइट आएगा तो यहीं पर ये सरफेस है इसका टकराने का, क्या है, यही वो सरफेस है जहां पे क्या होता है, लाइट आपका क्या होता है, टकराता है। क्या होता है आपका, लाइट टकराता है, यही वो सरफेस है, यही वो सरफेस है। अब यहाँ क्या, सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्शन बाय पेंट, और इसके बाहर जो होता है, ठीक है, इसके बाहर क्या होता है आपका, सिल्वर कोटिंग होता है पेंट का। क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होता है आपका पेंट का कोटिंग होता है। समझ आया इतना दूर तक। इसके आगे आप लोग आ जाओ, ये कॉन्वेक्स मिरर का है। ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आगे की तरफ बल्ज होता है। क्या होता है, आगे की तरफ बल्ज होता है। यही बल्ज होने की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्वेक्स। इसी जगह पे आके आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्शन आपका इसी जगह पे आके टकराएगा और होगा आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसी के आगे क्या है, सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्शन बाय पेंट, सिल्वर कोटिंग ही रहता है इसके पीछे भी, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आया हुआ समझ में। अगर नहीं आया तो वापस से आप लोग वीडियो रिवाइंड करो, अच्छे तरीके से देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा समझ में। हालांकि मैंने धीरे धीरे बताया, किसी ने कमेंट किया था कि आप बहुत स्पीड बोलते हैं, धीरे बोला कि, तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे थोड़ा सा बताया आपको, समझा के। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन करें और रेगुलर में रिवीजन करिए। अच्छा, इसके आगे मैं बता दूं आपका क्या लाऊंगा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस या मिरर सरफेस ही, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, जिसमें क्या है आपका 8 पॉइंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, जितने भी सारी चीजें उसमें क्या करूंगा मैं बता दूंगा, पोल वगैरह सब सारा चीज उसमें रहेगा, कवर कर दूंगा। इधर मैं डायग्राम बना दूंगा, इधर उसके बारे में क्या कर दूंगा
आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एकदम हिंदी में, एकदम बहुत आसान तरीके, जो आपको याद रहे, आपको याद करने का जरूरत ना पड़े, जो आपको सुनने से ही क्या हो जाए, याद हो जाए, समझ जाए आप। समझ में आया? तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा ये वाला मिरर वाला वीडियो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और जल्दी से बस हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। और इसी तरह आगे वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करें।